अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर व्यूवर्स, मैं आपका मेज़बान कामरान। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पेशली नायब तहसीलदार का ये पार्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। आप लोगों ने इन सवालात को ज़रूर याद करना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो काइंडली भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। सेक्शन 23 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इज रिलेटिंग टू। जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो सेक्शन 23 है वो किस चीज़ को डील करता है, वो किसके बारे में है। ऑप्शन ए आपके पास है, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट इज डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। ऑप्शन बी, मैटर्स टू बी निगलेक्टेड बाय कोर्ट। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी आपके पास है, नन ऑफ द अबव। तो बताएं सेक्शन 3 किस चीज़ को डील करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है, matters to be considered by the court is determining compensation. Option A is right option. MCQs number 2 आपके पास है, the term market value is an amount of price which। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, ऑनर वाज विलिंग। ऑप्शन बी, वेंडी इज ऑल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट। वेंडी कहा जाता है खरीदार को। बोथ एंड बी, नन ऑफ अबव। बताएं कौन सा आंसर सही है। द टर्म मार्केट वैल्यू इज एन अमाउंट ऑफ प्राइस विच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वेंडी इज ऑल्सो विलिंग टू एक्सेप्ट। एमसीक्यूज नंबर 3 आपके पास है, सेक्शन 24 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट इज रिलेटिंग। जो 24 का जो सेक्शन है वो किस चीज़ के बारे में है। ऑप्शन ए आपके पास है, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट इज डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। ऑप्शन बी, मैटर्स टू बी निगलेक्टेड इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन। ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 4 है, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन आर डायरेक्ट पेमेंट एंड ऑर्डर ऑन ए ट्रेजरी। ऑप्शन बी, मनी ऑर्डर एंड चेक। ऑप्शन सी, रिपोर्ट इन अ ट्रेजरी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ कंपनसेशंस, जो कंपनसेशन के जो मोड्स हैं पेमेंट करने के, वो इनमें से कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। MCQ number 5, a collector can acquire the possessions of land under Land Acquisition Act 1894 for। बताएं इसमें से कौन सा करेक्ट सही जवाब है। पब्लिक पर्पस, नंबर ऑप्शन बी है रिलीजियस पर्पस। ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अ कलेक्टर कैन एक्वायर द possessions of land under लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 फॉर। तो बताएं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। फॉर पब्लिक पर्पस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है, सही है। एमसीक्यूज नंबर 6 है, अर्जेंसी मीन्स समथिंग विच लीड कंपल्सरी इमीडिएट अटेंशन, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। एमसीक्यूज नंबर 7 आपके पास है, एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन मीन्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक अवे डैश फॉर पब्लिक पर्पस। ऑप्शन ए आपके पास है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी आपके पास है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी आपके पास है, रिलीजियस प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी आपके पास है, नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। एमिनेंट डोमेन मीन्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू टेक अवे
डैश फॉर पब्लिक पर्पस। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 8 आपके पास है, कलेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द expiration of days from the publication, 10 days, 14 days, 15 days, none of the above. Collector on the direction of the provincial government on the expiration of days from the publication। तो इसका जो है बताएं कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। 10 days, 14 days, 15 days, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, 15 days होते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 आपके पास, अवार्ड क्या होता है? जुडिशियल डिसीजन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अवार्ड क्या होता है? अवार्ड अवार्ड जो होता है जुडिशियल डिसीजन होता है। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अवार्ड इज अ जुडिशियल डिसीजन। एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हेन पर्सन इंटरेस्टेड हैव रिसीव्ड compensation the right of, when person interested received compensation the right of, reference is lost, award is lost, right of land is lost, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, रेफरेंस इज लॉस्ट, व्हेन पर्सन इंटरेस्टेड रिसीव्ड कंपनसेशन द राइट ऑफ, रेफरेंस इज लॉस्ट। जो रेफरेंस जो होते वो राइट क्या होता है आपका, वो खत्म हो जाता है जब एक दफ़ा आपको कंपनसेशन मिल जाता है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 11, व्हेन द पर्सन वाज प्रेजेंट बिफोर द कलेक्टर एट टाइम ऑफ मेकिंग अवार्ड द लिमिटेशन विल बी। तो इसका जो कलेक्टर के सामने पेश होने के लिए जो अवार्ड की जो लिमिटेशन है वो कितना टाइम पीरियड है? 6 वीक, 7 वीक्स, 8 वीक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन है 6 वीक्स होते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12 आपके पास है, रेफरेंस मींस द रेफरिंग ऑफ अ मैटर फॉर डिसीजन, और ऑप्शन बी सेटलमेंट, और ऑप्शन सी कंसीडरिंग टू सम अथॉरिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? रेफरेंस मीन द रेफरिंग ऑफ अ मैटर फॉर कंसिडरेशन टू सम अथॉरिटी, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। अवार्ड मेड बाय द कलेक्टर इज a judicial act, option B not a judicial act, both and B none of the above। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? अवार्ड मेड बाय कलेक्टर इज नॉट अ जुडिशियल एक्ट। एमसीक्यूज नंबर 14 है, लिमिटेशन पीरियड फॉर फिलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18 इज। तो जो अंडर सेक्शन 18 के लिए जो एप्लीकेशन की जो लिमिटेशन टाइम पीरियड है वो कौन सा होता है? 6 वीक, 7 वीक, 8 वीक्स, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए इसमें क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है। 6 वीक्स होते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 15 आपके पास, लिमिटेशन पीरियड फॉर फिलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 इज 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ्स, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 मंथ। एमसीक्यूज नंबर 16 है, लिमिटेशन पीरियड फॉर मेकिंग रेफरेंस अंडर सेक्शन 30 फॉर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इज। ऑप्शन हैं 6 वीक, 6 मंथ, नो पीरियड, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नो पीरियड, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 4 to 12 of the Land Acquisition Act 1894 deals with the procedure of making an award, reference both and B none of the। तो जो सेक्शन 4 से 12 होता है वो किस चीज़ के बारे में डील करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है अवार्ड के बारे में डील करते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 18 है, एनी अर्थमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक इन अवार्ड कैन बी रिमूव्ड बाय द। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कलेक्टर हिमसेल्फ ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, बोथ एंड बी नन ऑफ अबव। तो इसका है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। एन सॉरी एनी अर्थमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक
इन अवार्ड कैन बी रिमूव्ड बाय द बोथ एंड बी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 19 है, ऑर्डिनरली all compensation under the Land Acquisition Act 1894 is payable in debt cash debt exchange of thing none of above। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑर्डिनरली ऑल कंपनसेशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इज पेएबल इन कैश, कैश की सूरत में उसको पे किया जाता है। एक्सक्यूज नंबर 12 है, सॉरी 20 है, मेथड्स ऑफ द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के जो मेथड्स हैं वो कितने? 3, 4, 5, नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। एमसीक्यूज नंबर 21 है, सर्वे मार्क मींस एनी mark set by the Department of Education of Pakistan, Survey of Pakistan, both and B, none of above। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी सर्वे ऑफ पाकिस्तान। सो ये थी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट्स का अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूँगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।